हेलो एवरीवन, अभी हम लोग बात करेंगे जनरलाइज हुक्स लॉ के बारे में। जनरलाइज हुक्स लॉ जनरल जो नॉर्मल हुक्स लॉ है उसके रिस्पेक्ट पे थोड़ा सा डिफरेंट है। जनरलाइज हुक्स लॉ बात करता है 3 डायमेंशन की, जबकि जो हुक्स लॉ है बात करता है 1 डायमेंशन की, मींस लीनियर डायमेंशन की, अराउंड द लेंथ की। तो हम लोग जानते हैं कि लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है। अगर लेंथ के अलॉन्ग जो स्ट्रेन है दैट इज द लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और अगर उसी स्ट्रेस की वजह से बाकी डायमेंशन में अगर चेंजेस आते हैं तो जो स्ट्रेन डेवलप होता है दैट इज द लेटरल स्ट्रेन। फॉर एन एग्जांपल, सपोज दैट हम एक सिंपल सी एक रॉड है, सर्कुलर रॉड है, रेक्टेंगुलर रॉड है, डिपेंड करता है, और हम इसमें प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेस लोड P, जिसके से स्ट्रेस जनरेट होता है सिग्मा। इस सिग्मा की वजह से बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा और इसकी हो सकता है लेंथ अभी कुछ चेंजेस यहाँ पर हों। तो इस चेंजेस की वजह से इस लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन में चेंजेस आएंगे और डेल्टा एल जो होगा वो आपका इंक्रीज करेगा और पॉजिटिव होगा जनरली इस केस में। इसकी वजह से जो स्ट्रेन आएगा दैट इज ई लॉन्गिट्यूडनल और दैट इज डेल्टा एल अपॉन इट्स ओरिजिनल लेंथ दैट इज द एल। लेकिन जनरली हम लोग एज्यूम करते हैं कि बॉडी रिजिड है, डिफॉर्मेशन की वजह से चेंजेस होते हैं, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, शेप एंड साइज आप में चेंजेस होते हैं और रिकवर होने पर वापस अपने शेप पर वो आ जाती है। तो उस केस में अगर लेंथ पे इंक्रीज हो रहा है तो हमें वॉल्यूम डिपेंड करता है एल बी एंड टी पे, मींस अगर लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली इन दोनों डायमेंशन में कुछ कुछ चेंजेस आपके नेगेटिव आएंगे। तो इसकी वजह जो स्ट्रेन आता है वो हम लोग को बोलते हैं कि लेटरल स्ट्रेन, मींस लेंथ के अलावा जिस भी डायरेक्शन में स्ट्रेन है वो आपके लेटरल स्ट्रेन होते हैं। सो ई लेटरल इज द चेंज इन डेल्टा बी बाय बी और डेल्टा टी बाय टी डिपेंडिंग ऑन द पॉइजन रेशियो एंड अदर कंडीशन। तो हमारा जो हम जनरलाइज्ड हुक्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं ये कहता है कि जो भी चेंजेस है स्ट्रेन कंडीशन है हमें लॉन्गिट्यूडनल भी लेना है और लेटरल को भी एक साथ साइमल्टेनियसली लेना है फॉर द सेम स्ट्रेस कंडीशन। तो हम लोग इसको समझते हैं, सपोज दैट हमने कोई एक बॉडी लिया और वो 3 डायमेंशन बॉडी है जिसको हम लोगों ने एक्स वाई जेड डायरेक्शन में एज्यूम कर सकते हैं और उस पर जो स्ट्रेन है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए एक बॉडी है और ये दिस इज 3 डायमेंशन बॉडी जिसे हम शो करना चाहते हैं और ये इसके डायमेंशंस है। तो मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और इस डायरेक्शन में आपका जेड एक्सिस है। वॉल्यूम इसका कुछ भी हो, सो अगर इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस जो है वो आपका सिग्मा एक्स है, हमें भी इसको टेंसाइल ही एज्यूम करते हैं, कॉम्प्रेसिव होगा तो उसको माइनस यूज कर लेंगे। सिग्मा वाई की बात करते हैं तो दिस सिग्मा वाई, और इस डायरेक्शन में ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिग्मा जेड, दिस इज सिग्मा जेड। तो सिग्मा एक्स की वजह से एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन जो होगा दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन सिग्मा एक्स की वजह से वाई और जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा दैट इज द लेटरल। सिमिलरली सिग्मा वाई की वजह से वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल, बट सिग्मा वाई की वजह से एक्स और जेड में जो स्ट्रेन होगा वो आपका लेटरल हो जाएगा। सिमिलरली सिग्मा जेड की वजह से जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल और एक्स वाई के लिए वो आपका लेटरल हो जाएगा। मीन्स सिंपली स्टेटमेंट ये कहता है कंक्लूजन कि एक डायरेक्शन में उस स्ट्रेस की वजह से लॉन्गिट्यूडनल आएगा तो बाकी 2 डायरेक्शन में वो आपका लेटरल हो जाएगा। तो हम लोग को मालूम है कि स्ट्रेस मीन्स म्यू इज द पॉइजन रेशियो दैट इज ई लॉन्गिट्यूडनल ई लेटरल अपॉन ई लॉन्गिट्यूडनल, मीन्स ई लेटरल जो हो जाएगा वो दैट इज म्यू ई लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। सो अब हम एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं तो स्ट्रेन इन द एक्स डायरेक्शन अगर हम ई एक्स से शो करते हैं या फिर एप्सिलॉन एक्स से शो करते हैं तो इस डायरेक्शन में एक्स की वजह से भी सिग्मा एक्स की वजह से लॉन्गिट्यूडनल आ रहा है, तो सिग्मा एक्स बाय ई दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, सिमिलरली वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा इसमें वाई की वजह से लॉन्गिट्यूडनल है तो सिग्मा वाई बाय ई, सिग्मा जेड बाय ई फॉर द जेड डायरेक्शन। लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है, एक्स की वजह से एक्स में तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, वाई की वजह से वाई में लॉन्गिट्यूडनल हो गया, जेड की वजह से जेड में लॉन्गिट्यूडनल हो गया, लेकिन वाई और जेड की वजह से एक्स में लेटरल स्ट्रेन आएगा और लेटरल स्ट्रेन जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा। तो लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू होती है म्यू ई लॉन्गिट्यूडनल, तो हम लोग लिख सकते हैं, सो माइनस लिख दिया, ओके, म्यू लिखा
सिग्मा वाई की वजह से सिग्मा वाई बाई ई और सिग्मा जेड की वजह से सिग्मा जेड बाई ई। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में बात करते हैं तो माइनस लिखा क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल हो चुका है, लेटर बात करते हैं तो म्यू वाई हो चुका है तो सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई। सिमिलरली जेड डायरेक्शन देखें तो म्यू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई। ये कहना है जनरलाइज हुक्स लॉ का। मींस एक्स डायरेक्शन में एक्स की वजह से स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल, बाकी वाई और जेड की वजह से आपका लेटरल। वाई डायरेक्शन में वाई पे से लॉन्गिट्यूडनल, बाकी एक्स और जेड की वजह से लेटरल। जेड में जेड की वजह से लॉन्गिट्यूडनल, बाकी दोनों की वजह से आपका लेटरल। तो आपको कैसे याद रखना है कि अगर आप एक्स के बारे में बात करें तो एक्स वाई जेड प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, एक्स के साथ एक्स लॉन्गिट्यूडनल, प्लस में बाकी दोनों आपके लेटरल हो जाएंगे। तो माइनस के साथ में आपका म्यू अटैच होगा और प्लस के साथ में कुछ भी अटैच नहीं होगा। सो y के लिए नेगेटिव, y पॉजिटिव, z के लिए z पॉजिटिव, बाकी दोनों हमारे नेगेटिव। अब देखिए ध्यान से, ये तो हमारी हुई स्ट्रेस के लिए कंडीशन। यहाँ पे आपके सिग्मा हो जाएंगे स्ट्रेस और यहाँ पे आपके स्ट्रेन हो जाएंगे इस डायरेक्शन में। आप इस तरीके से इसको समरी को याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड तीनों हमारे सेम होते तो क्या होता। तो इफ सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा जेड, मींस हर डायरेक्शन में स्ट्रेस जो आपका है वो इक्वल है। सो ई एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा बाई ई, हम इसको अगर सिग्मा लेते हैं 1 माइनस 2 म्यू। सिमिलरली सिग्मा वाई इक्वल टू यही वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाई ई 1 माइनस 2 म्यू एंड ई जेड इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई ई 1 माइनस 2 म्यू। ये हमारा एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस की जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो आपकी इक्वल आ जाती है। ये जनरलाइज हुक्स लॉ के हिसाब से। अब हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की, स्ट्रेन की, जिसकी वजह से हम इसके बारे में आगे बात कर सकते हैं। तो ध्यान देखिएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए सिंपल सा जो कंडीशन होगी दैट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई इस बॉडी की बात करते हैं तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस या फिर डेप्थ। चलो पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो डेल बी इक्वल टू डेल एल, बी और टी को कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, प्लस एल और टी को एक बार कांस्टेंट एज्यूम करें तो डेल बी प्लस एल हमारा जो आ जाएगा डेल एल हो गया, डेल बी हो गया एंड डेल टी, और आपका बचेगा एल और बी। हम दोनों साइड पे वॉल्यूम डिवाइड करते हैं तो डेल बी बाई बी इज इक्वल टू द डेल एल बी इंटू टी प्लस डेल बी एल इंटू टी प्लस डेल टी एल इंटू बी डिवाइडेड बाय एल बी टी। आप देखिएगा डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ से डेल एल बाय एल बचेगा प्लस डेल बी बाय बी बचेगा प्लस डेल टी बाय टी बचेगा। अब देखिए ये एल की डायरेक्शन में स्ट्रेन है, मीन्स ये आपका ई एक्स हो सकता है, ये आपका वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन है तो ये आपका ई वाई हो सकता है, ये जेड डायरेक्शन में है तो ये आपका ई जेड हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं ई वी इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। मीन्स अगर हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना हो तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन और जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन को तीनों को निकाल कर हम ऐड कर दें, अलजेब्रिक सम कर दें तो हमारा वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका हो जाता है। अब इस कंडीशन के साथ अगर तीनों सेम है तो हम लोग ईवी को लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा बाई ई 1 माइनस 2। यही से हमारा जो कंडीशन चेंज होती है, ईवी को हम लिख सकते हैं सिग्मा बाय के, दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस सिग्मा वी बाय के, और आपका सिग्मा सेम हो जाएगा तो ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। ये हमारी कंडीशन आ जाती है रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस के बीच में। अब जैसे सपोज दैट कोई ज्योमेट्री है, मान लीजिए उसके बारे में स्ट्रेन की बात करना चाहते हैं तो यही कंडीशन हमारी हेल्पफुल होती है। तो अब देखिए इसी तरीके से आप किसी स्क्वायर का, स्फेयर का,
इसके बाद फिर किसी सिलेंडर का आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल चलिए हम स्फीयर की केस की बात करते हैं। सो फॉर स्फीयर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा और जनरलाइज्ड हुक लॉस में कैसे एप्लीकेबल होगा, हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए मान लीजिए कोई एक स्फीयर है और स्फीयर के लिए हर डायरेक्शन में जो कंडीशन होती है स्ट्रेन की वो सेम होती है। तो मान लीजिए एक स्फीयर है और उसका ये क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसकी रेडियस r है। तो हमें मालूम है इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। ओके, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं डेल v, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, r क्यूब का 3r² डेल r आपका हो जाएगा। ओके, हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो डेल v/v 4/3 पाई इंटू 3r² डेल r डिवाइड बाई 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक r² से यहाँ पे r कैंसिल। सो डेल v/v इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल r/r। और ये किसी भी एक डायरेक्शन, चाहे x आप ले, चाहे y ले, चाहे आप z ले, हर डायरेक्शन में इसकी स्ट्रेन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। सो आप लिख सकते हैं EV इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द EX और EY और EZ। तो हम लोग देखेंगे कि x y z अगर तीनों सेम है तो किसी भी एक का 3 टाइम्स हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका आ जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एक सिलेंडर के बारे में, तो देखिए हम सिलेंडर को देखते हैं। मान लीजिए कि ये सिलेंडर है और इसकी जो डायमीटर है d है और इसकी जो हाइट है वो आपकी h। तो अगर हम इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें इसका वॉल्यूम लिखना होगा। हम इसका वॉल्यूम लिखते हैं तो पाई/4 d² इंटू h। सो वॉल्यूम आपका हो जाएगा पाई/4 d² इंटू h। हम लोग मूव करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ। तो डेल v इक्वल टू पाई/4 कांस्टेंट हमने बाहर रख लिया, d² डेल h प्लस 2dh डेल d। एक बार d को लेकर एक बार h को लेकर, वही तरीका है। फिर से हम वॉल्यूम डिवाइड करते हैं, डेल v/v इक्वल टू पाई/4 d² डेल h प्लस 2dh डेल d डिवाइडेड बाई पाई/4 d² h। आप देखिएगा ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम लोग EV लिख सकते हैं। जब आप इन दोनों टर्म को लेते हैं तो d² आपका कैंसिल आउट होगा, डेल h/h बचेगा। तो डेल h/h और h डायरेक्शन को अगर हम लोगों ने y माना है, इसको x और इसको हम लोगों ने z, प्लस 2 टाइम्स होता है, एक d और h कैंसिल हो जाएगा तो डेल d/d बचेगा। EV इक्वल टू EY कह सकते हैं प्लस 2 टाइम्स ऑफ द या तो EX या फिर EZ। तो अगेंस्ट फिर से वही कंडीशन है, x और y, x और z डायरेक्शन में सिमिलरिटी की वजह से EX और EZ हमारे बराबर हो जाएंगे और y डायरेक्शन में आपका अलग हो जाएगा। तो 3 टाइम्स आपका कंडीशन हो गया कि अगर y आपका 1 है तो 1 और 2 डिग्री आपका यहाँ पे आ गया, तो आप कह सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका कुछ ये हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से किसी भी वॉल्यूमेट्रिक बॉडी का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल सकते हो, फिर चेन्नई हुक लॉ की कंडीशन को अप्लाई कर सकते हो। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अक्सर एग्जाम में वो आ जाते हैं। थैंक यू।